देखिए, आज हमारा डेपुटेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किश्तवाड़ से हमारी मुलाकात हुई। हमारे डेपुटेशन में जनाब निसार साहब डोलवाल थे, गुलाम अब्बास मलिक साहब थे, फयाज़ अहमद बागवान साहब थे, साहिर साहब थे। हमने डीसी साहब से जो आज पूरे शहर में जो पिछले कुछ चंद दिनों से आपने भी कवर किया, जो प्रीमिक्स हो रहा था, जिस पे हमने ऑलरेडी अपना एतराज़ जताया था, अपनी मुसर्रत उसमें हमने शो नहीं की थी कि जो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ उस ब्लैक टॉपिंग, उस प्रीमिक्सिंग के साथ किया जा रहा था। इसके बाद चूँकि डीसी साहब आउट ऑफ स्टेशन थे, आज जो ही वो किश्तवाड़ पहुँचे, हमारा डेपुटेशन उनसे मिला। हमने तफसीलन इस सड़क के बारे में उनसे बात की और इम्पोर्टेंस इस सड़क की बताने की भी डीसी साहब को कोशिश की कि क्या हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग, हमारे शॉपकीपर एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग और जो चाहे हमारे राहगीर लोग जो इस सड़क का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, जब ये सड़क ठीक होती है लोगों को कितना फ़ायदा होता है और जब ये सड़क ख़राब रहती है और लोगों को कितना नुकसान होता है, हमने तफसीलन डीसी साहब से इसका जिक्र किया। हमने जो कॉन्ट्रैक्टर इस पे काम कर रहे हैं उसकी जो शिकायतें मुसलसल हमारे पास आ रही थी, हमने उसका भी अपडेट डीसी साहब को दिया था। अगर इस कॉन्ट्रैक्टर को पुराना प्रीमिक्स उखाड़ना था, इसने नहीं उखाड़ा और पुराना प्रीमिक्स उखाड़ने के बाद इस पे 50 mm की एक बीटी लेयर डालनी थी, वो नहीं की गई। उसके बाद 30 mm की एक एडिशनल लेयर डालनी थी, वो भी नहीं की गई। ये सड़क अगर 44 फुट की थी, आज 32-33 फुट पे ही सिर्फ प्रीमिक्स किया गया। नेशनल हाईवे की स्टेटस वाली सड़क है, उसको रिड्यूस करके एक लिंक रोड बनाया जा रहा है। इसके दोनों अतराफ जो ड्रेन है, जो शेड्यूल के मुताबिक, एस्टिमेट के मुताबिक इस कंट्रैक्टर को उस ड्रेन को रिपेयर भी करना था और उसके अंदर जो चोक हुई है, जो मलबा कूड़ा किरकट जमा हुआ है, उसको भी बाहर निकालना था। लेकिन कंट्रैक्टर की तरफ से ये तमाम चीज़ें नहीं की गई। और तो और जो प्रीमिक्सिंग करने से पहले जो एक सड़क की साफ़ सफाई होनी चाहिए थी कंप्रेसर द्वारा, वो भी नहीं किया गया। हमने डीसी साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दे दी यहाँ पे। हमने ये तमाम ऐतराज़ उसमें दर्ज कराए हैं और उसकी एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके, नितिन गडकरी जी के दफ्तर से लेके, गवर्नर ग्रेवेंस सेल से लेके, सीएम ऑफिस से लेके, चीफ सेक्रेटरी ड्यूकॉम से लेके डीसी साहब को हमने वो हैंड ओवर किया। हमने डीसी साहब को ये भी बताया कि इस सड़क पे आज से 10 साल पहले प्रीमिक्स हुआ और अगर यही हम 10 साल मान के चले, अगली बार जो इस सड़क पे प्रीमिक्सिंग होगी वो 2036 में होगी। तो क्या ये प्रीमिक्सिंग 2036 तक का जो 10 साल का टेन्योर है उसको बर्दाश्त कर सकता है? हाल ही में आपने देखा 20-30 मिनट की बरसात हुई थी तो पूरा प्रीमिक्स उखड़ गया है और शहर के लोग बहुत हद तक इसमें परेशान हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ की ड्रेन को साफ़ करता है, उसको मेंटेन करता है, जो बारिशों में हमारे लोगों के घरों में ये पानी चला जाता है, मकानों को नुकसान होता है, कोई गरीब आदमी लोन निकालता है, मेहनत मशक्क़त का पैसा इस्तेमाल करके मकान बनाता है, किसी भी इदारे को, वो चाहे NHIDCL हो या कोई दूसरा इदारा हो, ये हक हासिल नहीं होता है किसी की मेहनत की कमाई से बनाए गए घर को हम पानी लगाएं। तो ये तमाम जो पब्लिक इश्यूज़ थे आज हमने डीसी साहब के सामने रखे और हमने डीसी साहब से ये भी गुजारिश की कि आप एक वक्त निकालिए, हमारे साथ चल के इस रोड का एक आप इंस्पेक्शन कर लीजिए। और डीसी साहब ने उस पर भी सहमति जताई और डीसी साहब ने कहा कि मेरे दफ्तर से जितनी भी कार्रवाई हो सकती है मैं वो कार्रवाई NHIDCL और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ करूँगा। और हम तमाम लोग डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें वक्त दिया था, हमारी बात को सुना।